हेलो दोस्तों, ये मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर रही हूँ। ये देखिए मेरे गोपाल जी, ये माता वैभव लक्ष्मी। तो मैं पूजा कर रही हूँ। ये देखिए कलश लगाई हूँ। कलश ये चांदी का सिक्का, ये कलश है। और अब मैं ये घी का दिया रखी हूँ, इसको मैं जलाऊँगी। ये हमेशा जलेगा, जितना देर पूजा होगा उतना देर जलेगा। और ये आरती के समय जलेगा। तो अब मैं आप सभी को वैभव लक्ष्मी का व्रत का पूरा कथा भी सुनाऊंगी कि ये मेरे राघव जी हैं। ये वैभव लक्ष्मी मेरे गोपाल जी को आप लोग दर्शन कर लीजिए। और मैं आप सभी को व्रत का कथा करूंगी, तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, जय वैभव लक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप सभी को वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय वैभव माता लक्ष्मी की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग तब इस शहर में आते थे। तो उसके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी मात्र वही इच्छा रहती थी कि उनकी किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन कर ले, बस प्रभु की गुण गाएं। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही बस से बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए यह मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और ना जाने उन्हें 2 समय की रोटी मिल जाने लगती है तो उनके मन कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे उनकी आप बढ़े, उनमें आप उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटी हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिनमें खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की कोई भी सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इसका बड़ा कहा है, जिस पर यह भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु का महाशक्ति को भी भूल जाते हैं, जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही प्रभु वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इन बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक है। इस शहर में एक मोहल्ले में मोहन और राधा पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी के खाना पीना, यही था उनका घर। मोहन किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम करती थी। उसके अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई करनी हो तो राधा बहन से सीखो। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। इसी के अड़ोस पड़ोस से कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती रहती थी, दूसरे के घरों में ताक झाँक
कर उनकी बुराइयां ढूंढना और उसका सबसे पहला काम था अपने घर